प्रभु का नाम जपो। नाम जप में मन न लगे तो अपने घर के ठाकुर जी के सामने जाकर उनका दर्शन ही करो, निहारो उनको, देखो उनको। वहां भी यदि मन उब जाए तो फिर अच्छा सा कोई ग्रंथ उठाकर पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि मन को बस इधर से उधर जाना है और कुछ नहीं, यहां नहीं तो वहां। कहीं ना कहीं भगवान से जोड़कर रखो इसको, क्योंकि मन तुम्हारा है, तुम मन के नहीं हो। नाम नहीं तो कथा, कथा नहीं तो दर्शन, दर्शन नहीं तो पठन, पढ़ो कुछ अच्छा। कैसे, ये भी समझ लो। जैसे कि एक सांस होती है ना, प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, सांस जो होती है वो बहू को सांस नहीं लेने देती। अब मैं क्या बताऊं, मेरे से ज्यादा तो आप सभी जानते होंगे। सांस जैसे बहू को सांस नहीं लेने देती, तुम भी मन को सांस मत लेने दो। कुछ ना कुछ कराते रहो इससे, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। जैसे कहावत है हमारे यहां कि अरी बहुरिया सांस लो। सांस बहू को कह रही है कि अरी बहुरिया सांस लो, अब झाड़ू छोड़ो बेलन हाथ लो। प्रेम से कहो श्री राधे। सांस बहू को क्या कह रही है, ध्यान से सुनो, कि अरी बहुरिया सांस लो। बहू बहुत देर हो गई, अब सांस ले लो थोड़ी। कैसे सांस लो, बोले अब झाड़ू तो बहुत लगा ली, झाड़ू छोड़ो अब बेलन हाथ लो, अब इधर खाना बनाओ। यानी उधर कह दिया कि छोड़ो ये काम, लेकिन फिर भी फुर्सत नहीं दी, रसोई में आओ खाना बनाओ। तो कहने को तो एक काम छुड़वाया, लेकिन फिर दूसरे में लगा दिया। तो जैसे सांस बहू को सांस नहीं लेने देती, तुम भी मन को सांस मत लेने दो। कुछ ना कुछ करके मन को प्रभु की ओर लगाए रखो। हाँ, कैसे भी मन को भगवान से जोड़ के रखो आप। हमारा जीवन निकल जाता है 40 से 50, 50 से 60, कहां तक व्यक्ति पहुंच जाता है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करता। मैं तो कहूंगा माताओं बहनों को, 50 से ऊपर जब पहुंच जाएं तो फिर घर की चाबी कमर पे टांग के न चलें। हाँ, तिजोरियों की चाबी। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि 50 से ऊपर क्या होता है, 50 के ऊपर क्या है, 51, 52, फिर 1 लग गया है आगे। हाँ, बस 50 से ऊपर हुए और 1 की ओर जाना है। लेकिन कौन से 1 की ओर, किसी और 1 की ओर नहीं। यदि जाना ही है तो वृंदावन की ओर जाना है। हाँ, बांके बिहारी की ओर जाना है, वहीं पहुंचना है। बंधुओं, एक बहू ने तो अपनी सास को ही शिक्षा दी है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब आप लोग कहो तो मैं सुनाऊं, लेकिन यहां पर जितनी भी सासू जी बैठी हो, मेरे से नाराज मत होना। एक बहू ने अपनी सास को शिक्षा दी है, बड़ी सुनने लायक है। जितनी भी सासू जी बैठी हो, कोई नाराज मत होना मेरे से, क्योंकि वो भी तो कभी बहू थी। नाराज मत होना। एक बहू अपनी सास को ही ये शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है, थोड़ा हम ध्यान से सुने। बड़ा प्यारा एक ये मारवाड़ी भजन है। आप लोगों को आनंद आएगा जरूर। बड़ा प्यारा भजन है। एक बहू अपनी सास को कह रही है कि सासू जी सू हंस कर बोली, सासू जी सू हंस कर बोली, एक दिन घर में बहू रानी। क्या बोली, सासू जी सू हंस कर बोली, एक दिन घर में बहू रानी, कि कृष्ण नाम रो सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रो सुमिरन कर लो, 2 दिन की थारी जिंदगानी। बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम, ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम, बोलो कृष्ण बोलो राम राम। ओ सासू जी सू हंस कर बोली, सासू जी सू हंस कर बोली, क्योंकि जोर से तो नहीं बोल सकती ना, डांट कर तो नहीं कह सकती, हंसकर ही कहा। ओ सासू जी सू हंस कर बोली, सासू जी सू हंस कर बोली, एक दिन घर में बहू रानी, एक दिन घर में बहू रानी, कि कृष्ण नाम रो सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रो सुमिरन कर लो,
दो दिन की है जिंदगानी। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम बोलो। गाइए प्रेम से। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम बोलो। हे सासू जी, सारा जीवन तो आपका ऐसे ही बीत गया कि थारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। थारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। ओ थारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। थारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। आयो बुढ़ापो अब सासू जी सारी लुटिया डूब गई। आयो बुढ़ापो अब सासू जी सारी लुटिया डूब गई। देखो यहाँ जो बहुएं बैठी हैं बड़ी खुश हो रही हैं, हाँ? सबके चेहरे खिल रहे हैं, लेकिन भूल मत जाना आगे उनको भी सास बनना है। हाँ? सबके लिए है शिक्षा, एक के लिए नहीं है। हाँ? तो थारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। थारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। हो थारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। थारी मारी करता करता सारी उमरिया बीत गई। आयो बुढ़ापो अब सासू जी सारी लुटिया डूब गई। आयो बुढ़ापो अब सासू जी सारी लुटिया डूब गई। ओ आयो बुढ़ापो अब सासू जी सारी लुटिया डूब गई। आयो बुढ़ापो अब सासू जी सारी तो इसीलिए डूब गई। कथा भागवत सुन्या करो जी, क्योंकि ऐसा होता है घर में जब आसपास कोई कथा होने वाली होती है, बहुएं बड़ी खुश होती हैं कि अब कम से कम 4-5 घंटे तो चैन से रहेंगी घर में। हाँ? बोलो श्री वृंदावन बिहारी। तो कथा भागवत सुन्या करो जी, कथा भागवत सुन्या करो जी। हो कथा भागवत सुन्या करो जी, कथा भागवत सुन्या करो। क्योंकि इसमें है अमृत वाणी, इसमें है अमृत वाणी। कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो। 2 दिन की थारी जिंदगानी। बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम बोलो। गाइए ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए श्री राधे। बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम बोलो। बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम बोलो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का और लिया इतना ही नहीं, करो। ठाकुर जी री सेवा करके चरणामृत थे पिया करो। ठाकुर जी री सेवा करके चरणामृत थे पिया करो। क्यों? क्योंकि जितना हो सके प्रभु की सेवा करके खूब चरणामृत पी लो। क्योंकि यदि चरणामृत नहीं पियोगे तो गंगा जल डालने का समय भी आने वाला है। हाँ? बहुत जल्दी गंगा जल भी डलेगा मुख में, तो उससे पहले ठाकुर जी की सेवा करो ना, खूब चरणामृत पियो प्रभु का। हाँ? तो इसीलिए रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। गाइए रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो।
और ठाकुर जी री सेवा करके चरणामृत थे पिया करो। ओ ठाकुर जी री सेवा करके चरणामृत थे पिया करो। क्योंकि पल भर को है नहीं ठिकानो, पल भर को है नहीं ठिकानो, अब तो छोड़ो मनमानी। पल भर को है नहीं ठिकानो, अब तो छोड़ो मनमानी। ओ कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो। 2 दिन की थारी जिंदगानी, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। गाइए ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम बोलो। तो सासू जी सू हंस कर बोली, सासू जी सू हंस कर बोली, एक दिन घर में बहू रानी। सासू जी सू हंस कर बोली, एक दिन घर में बहू रानी। ओ कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो। क्योंकि 2 दिन की थारी जिंदगानी, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम। गाइए ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम बोलो। घर छोड़ो थे तीरथ जाओ, बद्री द्वारिका रामेश्वर। घर छोड़ो थे तीरथ जाओ, बद्री द्वारिका रामेश्वर। घर छोड़ो थे तीरथ जाओ, बद्री द्वारिका रामेश्वर। और जगन्नाथ जी रा दर्शन कर लो, जगन्नाथ जी रा दर्शन कर लो, वहीं मिलेंगे परमेश्वर। जगन्नाथ जी रा दर्शन कर लो, वहीं मिलेंगे परमेश्वर। ओ जगन्नाथ जी रा दर्शन कर लो, वहीं मिलेंगे परमेश्वर। जगन्नाथ जी रा दर्शन कर लो, वहीं मिलेंगे परमेश्वर। और इतना ही नहीं, घर की चाबी माने दे दो। कब तक लेकर चलोगी? हाँ? क्योंकि जाने के बाद तो मुझे मिलनी है ना, तो पहले ही दे दो ना। आप जाओ भजन करो अब, हाँ? मुझे भी संभालने दो कुछ। लेकिन बंधुओं, ये बात मैं कहूंगा, ये प्रसंग आया है तो जरूर बोलूंगा। हाँ? आजकल जब शादी होती है ना, तो लड़के और लड़की की पत्री मिलाई जाती है। पत्री को मिलाकर ठीक से गण मिल रहे हैं या नहीं, ग्रह मिल रहे हैं या नहीं, तो पत्री मिलाकर तब विवाह किया जाता है। पर मैं तो कहूंगा कि आज के समय में लड़के और लड़की की पत्री मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सास बहू की मिला दो, काम चल जाएगा। क्योंकि सारा दिन तो घर में उनको रहना, लड़का तो बेचारा बाहर चला जाता है, घर में तो उनको रहना। एक बार किसी गृहस्थी के द्वार पर एक कोई संत भिक्षा मांगने के लिए गया। प्रेम से कहो श्री राधे। भिक्षा मांगने के लिए कोई फकीर संत आया, आवाज लगाई उसने, भिक्षा के लिए याचना की। अब उस समय घर में बहू थी अकेली, बाहर संत फकीर खड़े होकर आवाज लगा रहे, और सासू जी बाहर गई हुई थी किसी काम से, अकेली बहू घर में थी। बहू ने मन में सोचा कि जब जब कोई मांगने आता है तो सासू जी उसे देती नहीं है, क्योंकि सास बड़ी कड़क थी, सासू जी किसी को देती नहीं है कभी। यदि आज मैंने दे दिया तो फिर आके मेरे से झगड़ा करेंगी कि मेरे से बिना पूछे तूने कैसे दिया, क्योंकि वो तो देती नहीं है। तो बहू बेचारी बाहर आई और कहा कि महाराज जी माफ करना, लेकिन इस घर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कहीं और चले जाओ। अब तो फकीर बढ़ गए आगे, थोड़ा दूर गए ही थे कि सामने से सासू जी आ रही थी। आते हुए फकीर को देखा, पूछा बाबा कहां से आ रहे हो? बोले इस सामने वाले घर से मैं आया हूं। बोले वहां से कुछ मिला? बोले नहीं, मना कर दिया कि यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। सास ने कहा अच्छा, जरूर मेरी बहू ने मना किया होगा। इतनी मजाल, इतनी हिम्मत उसकी, आपको मना कर दिया उसने, चलो मेरे साथ अभी। इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी?
संत बोले कि सासू जी तो बड़ी अच्छी हैं, लगता है यही मुझे कुछ देंगी जाकर। सासू जी लेकर घर में गई और घर के दरवाजे पर खड़ी हुई और बोली कि मेरी बहू की इतनी मजाल जो वो मना कर दे, जब तक मैं जिंदा हूं कोई दूसरा मना नहीं कर सकता, जाओ अब यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? तो सास और बहू की पत्री जरूर मिला लो। हाँ? लड़के या लड़की की मिले ना मिले, तो बहू भी यही कह रही है क्या कि घर की चाबी माने दे दो। सासू जी घर की चाबी माने दे दो, अब तो छोड़ो नादानी। घर की चाबी माने दे दो, अब तो छोड़ो नादानी। ओ कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो। ओ कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो। क्योंकि 2 दिन की थारी जिंदगानी, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम, कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो। एक बार कहिए श्री राधे। वो बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम, कृष्ण कृष्ण बोलो राम। वो बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम, कृष्ण कृष्ण बोलो राम। बहू अपनी सास को एक और बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही है। क्या कह रही है, थोड़ा हम ध्यान से सुने। बड़ा सुंदर शब्द है। गोकुल मथुरा वृंदावन री परिक्रमा करने जाओ। गोकुल मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने जाओ। गोकुल मथुरा वृंदावन री परिक्रमा करने जाओ। गोकुल मथुरा वृंदावन की परिक्रमा और करने जाओ। गोवर्धन रिया दर्शन करके, गोवर्धन जीरा दर्शन करके, गोवर्धन जीरा दर्शन करके, दर्शन करके पाप सभी थे धोआओ। पाप सभी थे धोआओ, ओ पाप सभी थे धोआओ। पाप सभी थे धोआओ, क्योंकि अच्छी करनी संग जावेगी। जो यहाँ पर अच्छे काम कर लिए वो ही साथ जाएंगे। हाँ, जितने भी खोटे काम हैं बंधुओं, वो सब आपको इसी चक्र में भटकाते रहेंगे और अच्छे काम ही लेकर जाएंगे। हाँ, तो अच्छी करनी संग जावेगी, अच्छी करनी संग जावे। कह गया ऋषि मुनि ज्ञानी, अच्छी करनी संग जावेगी। कह गया ऋषि मुनि ज्ञानी। कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो। ओ कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो। क्योंकि 2 दिन की थारी जिंदगानी, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। बोलो कृष्ण बोलो राम राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। बोलो कृष्ण बोलो राम राम। तो सासू जी सू हंस कर बोली, एक दिन घर में बहू रानी। सासू जी सू हंस कर बोली, घर में बहू रानी। ओ कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो, कृष्ण नाम रा सुमिरन कर लो। क्योंकि 2 दिन की थारी जिंदगानी, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। बोलो कृष्ण बोलो राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। बोलो कृष्ण बोलो राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। कृष्ण बोलो राम। ओ बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो राम राम। कृष्ण बोलो राम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, हम मन को किसी न किसी तरह भगवान के चरणों में लगा कर रखें, कैसे भी, बस यदि नाम जप नहीं तो कथा, कथा नहीं तो प्रभु का दर्शन, कैसे भी इस मन को हम प्रभु के चरणों में लगाएं निष्काम भाव से। आगे फिर अवतार संबंधी प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ श्री सूत जी महाराज के द्वारा दिया गया था। भगवान के कितने अवतार हुए तो बताया कि भगवान के 24 अवतार हैं। वैसे तो सूत जी ने ये बात कही है कि भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं कर सकता। भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं, अनंत अवतार हैं प्रभु के। तो भगवान तो हर समय अवतार ले रहे हैं। हम सब के रूप में तो न जाने कितने अवतार हो चुके उनके, हम सबके अंदर बैठे हैं। अनंत अवतार हैं, लेकिन फिर भी विशेष 24 अवतार भगवान के बताए गए हैं। हम थोड़ा इन अवतारों के नाम भी सुने, कौन कौन से अवतार हैं। प्रभु के अवतारों का नाम सुनने से भी हमारे पापों नष्ट होते हैं, पापों का क्षय होता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य अखंडितम, भगवान ने ब्रह्मचर्य अवतार को धारण किया है। ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों के रूप में भगवान प्रकट होकर आए हैं। ये प्रभु का ब्रह्मचर्य अवतार कहा गया। बंधुओं, इसी प्रकार से दूसरा जो अवतार भगवान ने लिया है वो है देवर्षि नारद के रूप में। नारद जी भी भगवान का अवतार है। तीसरा अवतार शौकरम बपुः, 12 बन के भगवान प्रकट हुए थे। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए। 5वां अवतार श्री कपिल भगवान का। 6ठा अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज का। 7वां अवतार रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ बन के प्रकट हुए थे, यज्ञ अवतार। 8वें मेरु देव्याम, 8वां अवतार मेरु देवी के गर्भ से श्री ऋषभ देव जी के रूप में भगवान का हुआ। 9वं पार्थवम वपुः, 9वां अवतार पृथु रूप से भगवान ने धारण किया, पृथु बनकर आए हम। इसी प्रकार से 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य रूप से लिया है। राजा सत्यव्रत के सामने प्रभु मछली बनकर, मत्स्य बनकर आए थे, राजा को भवसागर पार कराया था। इसी प्रकार से 11वां अवतार है कमठ यानी कछुआ, 12वां धनवंतरी और 13वां है मोहिनी अवतार। ये 3 अवतार सागर मंथन के समय प्रभु ने लिए। कच्छप बने, फिर धनवंतरी बन के अमृत कलश लेकर आए, फिर मोहिनी बनकर दैत्यों को छला। इसी प्रकार से 14वां अवतार भगवान का बताया है नृसिंह अवतार, नृसिंह बन के भगवान प्रकट हुए। 15वां अवतार बामन बन के प्रभु आए। 16वां अवतार है परशुराम अवतार। 17वां अवतार स्वयं वेदव्यास जी के रूप में हुआ है, जिन्होंने भागवत को लिखा है। वेदव्यास जी भी भगवान का अवतार है। इसी प्रकार से बंधुओं फिर 18वां जो अवतार बताया है वो भगवान श्री राम का बताया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। 19वां अवतार श्री बलराम जी महाराज का और 20वां अवतार यहाँ भागवत में मेरे प्रभु बालकृष्ण का बताया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 21वां अवतार हंस अवतार और 22वां अवतार हयग्रीव अवतार, ये 2 विशेष अवतार हैं। इसी प्रकार से 23वां अवतार बताया है बुद्ध अवतार और 24वां अवतार बड़ा अद्भुत भगवान का है, जो अभी हुआ नहीं है, आगे होगा। ये 24वां जो अवतार है ये अभी शेष है, अभी हुआ नहीं है, जिसको कहते हैं कल्कि अवतार। बोलो कल्कि भगवान की जय। इस कलिकाल के अंतिम चरण में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कल्कि बन के आएंगे। ये अवतार अविशेष है। तो इस प्रकार से यहाँ अवतारों की चर्चा हुई है। फिर प्रश्न किया था कि हे सूत जी, आप थोड़ा बताइए कि वेदव्यास जी ने भागवत को कब लिखा था। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, भागवत को कब लिखा था, कहाँ पर, किस स्थान पर लिखा था, और केन हेतुना, किस कारण से भागवत को लिखा, क्यों लिखा। तो यहां से बड़ा अद्भुत चरित्र श्री वेदव्यास जी का प्रारंभ हो रहा है। ध्यान पूर्वक हम लोग सुने। जब द्वापर युग का अंत होने वाला था कि द्वापरे समनुप्राप्ते
तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में ये वेद व्यास जी महाराज पराशर जी के यहाँ सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए हैं। और इन्हीं वेद व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग किए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों को 4 भागों में बांटा था, परंतु इतने से भी संतोष नहीं हुआ। इच्छा हुई कि मैं और लिखूं, तो फिर श्री वेद व्यास जी महाराज ने 108 उपनिषदों की रचना की। 108 उपनिषद लिख डाले। ब्रह्म सूत्र की रचना की है। 17 पुराणों को लिखा है। अनेक उपपुराण भी लिखे हैं वेद व्यास जी ने। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मन में संतोष नहीं हुआ। एक दिन श्री नारद जी महाराज आए हैं, तो नारद जी को प्रणाम करके निवेदन किया कि अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते। श्री नारद जी महाराज को पूछा कि देखो देवर्षि, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, भगवान का अंश हो, अवतार हो। हे नारद जी, आप कृपा करके बताइए कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मेरे मन में संतोष क्यों नहीं हो रहा। मैंने वेद लिख दिए, मैंने अनेक पुराण लिख दिए, मैंने महाभारत लिख दी, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। क्या कारण है महाराज? तो नारद जी बोले कि मैं कारण जानता हूं व्यास जी, और उस कारण को बताने ही तो आया हूं मैं। क्योंकि जब हृदय में सच्ची सार्थक जिज्ञासा उठती है तो समाधान करने के लिए भगवान अपने आप संत को भेज देते। नारद जी अपने आप आ गए। महाराज क्या कारण है बताइए थोड़ा। तो नारद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवाशो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। देखो वेद व्यास जी, मैं जानता हूं क्या कारण है, आपको क्यों नहीं संतोष हो रहा है। क्योंकि महाराज आपने अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, आपने अपने ग्रंथों में धर्म और अधर्म की बड़ी चर्चा की है। आपने बड़ा विस्तार से बताया कि राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, सन्यासी का धर्म क्या है, वानप्रस्थी का धर्म क्या है, गृहस्थी का, ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को आपने बड़ा विस्तार से वर्णन किया। यानी अब तक आपने अपने ग्रंथों में विधि और निषेध को ज्यादा जोर दिया। क्या करें क्या न करें, क्या धर्म है क्या अधर्म है, आपने इसकी बड़ी चर्चा की है। लेकिन व्यास जी, आपसे भक्ति रूपी विषय अभी थोड़ा अछूता रह गया है। भक्ति की चर्चा तो आपने की है, लेकिन विस्तार नहीं किया आपने। महाराज, अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें केवल भगवान की भक्ति की, भगवान के प्रेम की चर्चा हो। अब संसार में क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे क्या मतलब है। महाराज, ऐसे किसी ग्रंथ को लिखो जिसको सुनते ही सीधे मन भगवान के चरणों में लग जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। कोई बात नहीं, आप लोग अपने मन को इधर उधर मत करो। हमारे बांके बिहारी नटखट है ना, थोड़े चंचल हैं, तो ये सब करके वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच में ही बैठा हूँ। क्योंकि नंदरानी के घर में भी बड़ी खटपट किया करते थे। हाँ, यशोदा के घर की मटकी भी रोज तोड़ते थे ना, तो बता रहे हैं कि मैं आपके बीच में ही हूँ, चिंता मत करना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज, अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें केवल भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम हो। क्योंकि बंधुओं, ये बात संतों ने, महापुरुषों ने कही है स्वयं कि यस्मिन् शास्त्रे पुराणे तो हरि भक्तिर न दृश्यते तो श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। बोले जिस शास्त्र में सब कुछ हो लेकिन भगवान की भक्ति न हो, जिसको सुनने से हम भगवान के चरणों में न जाएं,
हमारे अंदर प्रेम न जगे, बोले ऐसे शास्त्र को कभी नहीं सुनना चाहिए, चाहे स्वयं ब्रह्मा जी ही आकर क्यों न सुनाए। स्वयं ब्रह्मा यदि वदेत फिर भी मत सुनो, क्योंकि ये कान तो भगवान का नाम सुनने को मिले हैं बंधुओं। ये कान तो प्रभु के दिव्य कथा के रस को पीने के लिए मिले हैं, व्यर्थ की चर्चा सुनने के लिए नहीं मिले। वेदव्यास जी, आपको मैं इस संबंध में बड़ा सुंदर अपने पूर्व जन्म का एक वृत्तांत सुनाता हूं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। नारद जी कहते हैं कि देखो व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं वेदवादी नामक ब्राह्मणों की दासी का बेटा था। मेरी माँ घर घर जाकर लोगों के झूठे बर्तन मांजती थी। नारद जी पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। पूर्व जन्म में मैं दासी का बेटा था, मेरी माँ घर घर झूठे बर्तन मांजा करती थी और जो कुछ मिलता उसी से अपना और मेरा पालन पोषण किया करती थी। बड़ी गरीबी थी जीवन में महाराज, लेकिन भगवान की कृपा से एक बार हमारे यहाँ कुछ संत आ गए, कुछ महापुरुष पधारे। और बंधुओं, जीवन में यदि संत मिलें तो समझना कि संतों के मिलने के बाद भगवान के मिलने में अब देर नहीं है। प्रभु की कृपा आप पर हो रही है, इसका पहला लक्षण ही यह है कि हम किसी महापुरुष के चरणों में चले जाएं या कोई महापुरुष हम पर कृपा करने के लिए आ जाए। तभी तो कहा विभीषण जी ने कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता। हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है। विभीषण जी के शब्द हैं कि अब मोहे भा भरोस हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मुझे भरोसा हो गया है कि अब मेरे राम की कृपा मुझ पर होने वाली है। तभी तो हनुमान जी, राम ने आपको मेरे से मिला दिया है। यदि राम की कृपा मुझ पर नहीं होती तो हनुमान जी आप मुझे नहीं मिलते। मैं समझ गया हूं कि आप मिल गए हो तो अब राम भी बड़ी जल्दी मिलेंगे और फिर मिले भी। प्रमाण है रामायण। तो बंधुओं, भगवान के संत यदि मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। नारद जी बोले मेरे जीवन में भी मुझे संत मिले हैं, मुझे संतों का दर्शन हुआ है। संत भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, क्योंकि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब वो राघव, वो श्री राम, वो परमात्मा जब अपनी कृपा बरसाने वाला होता है, जब जीव पर वो परमात्मा द्रवीभूत हो जाता है, जब द्रवहि, तो भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं, कृपा करना चाहते हैं जब प्रभु, तो साधु संगति पाइए, किसी संत से मिला देते हैं। और फिर तेहि दरस परश समागमादिक पाप राशि नशाइए। उन संतों के संग से, उन संतों के दर्शन से, उन संतों की वाणी से हमारा शरीर निष्पाप हो जाता है और तब भगवान मिल जाते हैं। नारद जी बोले हमारे गांव में भी संत आ गए और संत दैनिक सत्संग किया करते थे। मैं भी अपनी माँ के साथ सत्संग में जाता था। बहुत छोटा सा था मैं, लेकिन फिर भी रोज मैं सत्संग में जाया करता था। सत्संग में संत क्या कहते हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं जाता था, अच्छा लगता था। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, जब संतों का वो जाने का समय आ गया, क्योंकि 4 महीने के लिए संत आए थे, चातुर्मास पूर्ण हो गया तो जाने लगे। विशाल भंडारा हुआ और उस भंडारे में मैंने भी अपनी माँ के साथ सेवा की थी और संतों का वो
महाप्रसाद मुझे प्राप्त हुआ था। महाप्रसाद मेरी जिह्वा को, मेरे शरीर को प्राप्त हुआ। उसी महाप्रसाद से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया था। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्विष। नारद जी के शब्द हैं ये, कि जब मैंने उन संतों की झूठन खाई तो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। क्योंकि बंधुओं, भगवान का होता है केवल प्रसाद, लेकिन भगवान के उस प्रसाद को जब कोई संत बैठकर पा लेते हैं, खा लेते हैं, तो फिर वो प्रसाद नहीं रह जाता, वो महाप्रसाद बन जाता है, वो अद्भुत हो जाता है। तो यहां पर नारद जी कहते हैं मुझे महाप्रसाद मिला। जब महाप्रसाद मिला तो संतों की महाकृपा भी हो गई मेरे ऊपर। संत जाते जाते मुझे एक बड़ा सुंदर मंत्र दे गए। बोले कि बेटा तू तो बड़ा सेवा करने वाला है, हम तेरे से प्रसन्न हैं, हम तुझको ये मंत्र देते हैं। बड़ा सुंदर मंत्र मिला है नारद जी को। भगवान का बड़ा अद्भुत ये मंत्र है जिसको कहते हैं वासुदेव गायत्री। संतों ने एक कान में मंत्र नारद जी को पूर्व जन्म में दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वासुदेव गायत्री प्रदान की है। देकर मंत्र संत तो चले गए बंधुओं। नारद जी बोले कि व्यास जी मैं भी इस मंत्र के जप में लग गया। तन्मयता से, खूब निष्ठा से मैंने इस मंत्र का जप किया और इस जप का ही प्रभाव ऐसा पड़ा कि एक दिन मुझे भगवान की आकाशवाणी सुनाई दी थी। भगवान मेरे को बोले कि बेटा हंतास्मन जनमणि भवान मामाम दृष्टुमिहार हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। बेटा नारद क्षमा कर, लेकिन अभी मैं तुझे दर्शन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बेटा अभी तो तेरे अंदर राग और द्वेष का पर्दा लगा हुआ है। ऐसा कर, अभी इस जन्म में तू खूब मेरा भजन कर, लेकिन अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन होगा। ऐसा कहकर भगवान की वाणी शांत हो गई। नारद जी बोले कि व्यास जी मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो अगले जन्म में भगवान मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो सही। आज यदि किसी को कह दो कि अगले जन्म में भगवान मिलेंगे तो वो कहेगा कि महाराज फिर भजन भी अगले ही जन्म में करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, जब अगले ही जन्म लेना है तो फिर अभी क्यों भजन करें। लेकिन नारद जी कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बहुत तन्मय होकर और निष्ठा से, क्योंकि भरोसा हो गया कि मिलेंगे, अब चाहे कभी भी मिले, मैंने और निष्ठा से भजन किया। काल के प्रभाव से मेरा शरीर छूट गया और देखो व्यास जी भगवान की कृपा, वो शरीर छूटा तो अगला जन्म मेरा ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हो गया। अब मैं नारद बन गया हूं और ऐसी कृपा भगवान ने मेरे ऊपर की कि अब तो उनका ही गुण गाते हुए हर जगह घूमता रहता हूं और जब जाता हूं तभी भगवान का दर्शन वैकुंठ में मुझे हो जाता है। ये भगवान के नाम की, प्रभु के भजन की महिमा है बंधुओं। नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरे हाथ में जो वीणा है, ये वीणा भी मैंने कहीं बाजार से नहीं खरीदी है, कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। व्यास जी ये जो मेरे हाथ में वीणा आप देख रहे हो, ये वीणा भी मुझे भगवान ने ही दी है। ये मैंने कहीं से खरीदी नहीं है, ये वीणा भगवान के द्वारा ही मुझे मिली है। तो मैं इस वीणा में भगवान का ही नाम गाया करता हूं। व्यास जी अब आप भी किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें केवल भगवान की भक्ति की महिमा, भगवान के प्रेम की महिमा छुपी हो, जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा हो। ऐसे किसी ग्रंथ को अब आप लिखिए। ये प्रेरणा श्री नारद जी ने व्यास जी को की थी। और 4 श्लोक जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, जिसका आप कल श्रवण करोगे। ये 4 श्लोक जो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से लिए थे, ये 4 श्लोक वेद व्यास जी को नारद जी ने दिए हैं। और इन्हीं 4 श्लोकों के वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। भागवत जी की रचना की है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भागवत की रचना हुई है बंधुओं। देखो वेद व्यास जी ने भागवत को कोई अपने मन से नहीं लिखा है। आप लोग ये मत समझना कि वेद व्यास जी ने ही भागवत को लिखा है, नहीं। भागवत तो सनातन ग्रंथ है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन मानी
सदा भव सनातन, जो सदा से है और आगे भी रहेगा वो है सनातन। सदा भव सनातन या सना भव सनातन या सनत भव सनातन, तीनों का एक ही अर्थ है। सना, सनत और सदा, तीनों शब्द एक ही अर्थ है, क्योंकि वेदों में ऐसा विधान है। त्वरितम एक सूत्र है वेदों का, जहां पर तकार एक इत संज्ञक होता है वहां स्वरित स्वर समझा जाता है, त्वित स्वरितम। तो उसी सूत्र के कारण यहां पर ये दो अव्यय पढ़े गए, सना और सनत, लेकिन दोनों का अर्थ यही है, सदा, यानी जो हमेशा से था और आगे भी हमेशा रहेगा, उसी को कहते हैं सनातन। तो बंधुओं, जैसे भगवान सनातन है ऐसे ही भागवत भी सनातन है। वेदव्यास जी के हृदय में भागवत भगवान की प्रेरणा से प्रकट हुई और वेदव्यास जी ने बस उसको लिख दिया। ऐसा नहीं कि व्यास जी से पहले भागवत नहीं थी, वेदव्यास जी से पहले भी भागवत थी। यदि पहले नहीं होती तो अन्य पुराणों में वेदव्यास जी भागवत की महिमा कैसे लिख देते? आप लोग महात्म सुन रहे थे जो भागवत जी का अभी पूर्व में, वो महात्म पद्म पुराण से लिया गया। अरे जब भागवत लिखी ही नहीं गई थी तो भागवत की महिमा कैसे आ गई? तो इसका अर्थ है कि भागवत तो सनातन ग्रंथ है, जब से भगवान है तब से उनकी कथा है। लेकिन जब जब थोड़ा सा अधर्म बढ़ता है और कथा का लोप होने लगता है, तब तब भगवान ही वेदव्यास बन के प्रकट होते हैं और उस भागवत रूपी सनातन ग्रंथ को एक आकार दे देते हैं। क्योंकि आज यदि भागवत को कोई लिखता नहीं तो फिर हम कैसे पढ़ते? क्योंकि प्राचीन समय में तो लोगों को सारे ग्रंथ कंठ रहा करते थे, याद रहते थे, लेकिन अब इतनी शक्ति नहीं है। तो वेदव्यास जी ने भागवत का लेखन कार्य किया है। वेदव्यास जी ने भागवत को लिखने के बाद अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को ये ग्रंथ प्रदान किया और श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने ये अद्भुत कथा श्रवण की। अब यहां पर प्रश्न उठा, सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, आपने ये तो बताया कि कैसे वेदव्यास जी ने लिखा भागवत को, कैसे सुखदेव जी को कथा दी, लेकिन अब हम थोड़ा महाराज परीक्षित के बारे में जानना चाहते हैं। आप बताइए कि परीक्षित जी का मिलन आखिर कैसे सुखदेव जी से हो गया? हम परीक्षित जी के बारे में सुनना चाहते हैं कि कैसे भागवत सुनने के लिए राजमहलों को छोड़कर महाराज परीक्षित आ गए। हमने सुना है कि उनकी अनेक बार भगवान ने रक्षा भी की थी, आप थोड़ा बताइए। तो यहां से भागवत में बड़ा सुंदर बंधुओं पांडवों का चरित्र शुरू हो रहा है। बड़ी अद्भुत कथा है। देखो, भागवत का ये जो प्रथम और द्वितीय स्कंद हैं, इन दोनों को भूमिका स्कंद कहा गया है। दो स्कंदों में भागवत जी की भूमिका वर्णन की गई है और ये दो स्कंद ही बड़े विशेष हैं। आगे तो फिर भगवान की लीला है ही, लेकिन इन दो स्कंदों को यदि हमने ठीक से समझ लिया, सुन लिया, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, तो भागवत का सारा रहस्य हमारे सामने खुल जाएगा। ये बहुत अद्भुत हैं दोनों स्कंद। मैं विशेष रूप से हमेशा प्रयास करता हूं कि प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद पर मैं पूरी तरह से प्रकाश डालूं, क्योंकि भागवत की भूमिका हमको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, तभी फिर उस ग्रंथ को सुनने का आनंद है। तो यहां पर परीक्षित जी का चरित्र प्रारंभ हो रहा है। पांडवों का बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि ऋषियों, जिस समय महाभारत युद्ध लगभग पूर्ण हो चुका था, कि यदा मृदे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत युद्ध लगभग पूर्ण हो चुका था, कौरवों की ओर से कोई बाकी नहीं बचा, केवल 3 लोग ही बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ध्यान देकर सुनिए, बाकी सारी कौरव सेना काल के गाल में चली गई, लेकिन ये 3 बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। एक और व्यक्ति है
जो अभी मरा नहीं है लेकिन मरने वाला है। वो कौन है? बोले वो है दुर्योधन। इसकी भी मृत्यु बिल्कुल निकट है, मरणासन्न पड़ा है। तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों दुर्योधन के पास खड़े हैं। दुर्योधन पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा ने पूछा कि महाराज अब आप जा रहे हो, आप अब बचोगे नहीं, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, ये एक ही इच्छा है और मुझे लगता है कि मैं इसी इच्छा को लेकर मर जाऊंगा। बोले क्या? बोले मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इतना भयंकर युद्ध हुआ था, हम 100 भाई थे, लेकिन 100 में से 99 मर गए और मैं भी मरने वाला हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इतना युद्ध होने के बाद भी 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। तो देख अश्वत्थामा, यदि तू चाहता है कि मैं चैन से मर जाऊं तो कम से कम 5 पांडवों में से एक को तो तू मार के आ। ये देखो प्रसंग शिक्षा दे रहा है कि दुष्ट जब मरेगा तो दुष्टता करके ही मरेगा, बुरा ही करके जाएगा। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि चलो प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी भूल करी थी अश्वत्थामा ने। सोचा कि मैं रात में जाकर, क्योंकि दिन में तो आमने सामने मार नहीं पाऊंगा पांडवों को, रात में जाकर चुपचाप सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। ऐसा सोचकर रात्रि में अश्वत्थामा गए और पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, लेकिन बहुत बड़ी भूल हो गई। लगने लगा कि शायद ये 5 पांडव सो रहे हैं, लेकिन वहां पर पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, 5 बेटे सो रहे थे। प्रतिविंद, श्रुतसेन, शतानीक, श्रुतकर्मा, श्रुतकीर्ति, ये 5 पुत्र हैं पांडवों के, सो रहे थे। लगा कि शायद ये पांडव ही हैं, क्योंकि ये देखने में पांडवों की तरह ही लगते थे। तलवार निकाली, सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया, 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए। हम 5 के सिर झोली में रखे दुर्योधन को जाकर दिखाए। दुर्योधन बहुत तड़पा है। यहां से दुर्योधन के अंदर वैराग्य जगा है। थोड़ी ग्लानि हुई। कहा अश्वत्थामा, अरे ये तूने क्या किया? मेरी दुश्मनी, मेरा द्वेष पांडवों से था, उनके बच्चों से तो नहीं था। मेरे कुल में कोई बाकी नहीं बचा, सब मर गए। मैं तो ये सोचता था कि पांडवों के ये बच्चे जब बड़े होंगे तो बड़े होकर क्या पता कभी हमारे नाम से भी जलांजलि दे देंगे, हमारे नाम से भी श्राद्ध कर देंगे। लेकिन तूने पांडवों के पुत्रों को भी मार दिया, ये तो तूने ठीक नहीं किया। ऐसा कहते कहते दुर्योधन ने शरीर त्याग दिया है। परंतु इधर द्रौपदी जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में गई है, बंधुओं, शिविर के द्वार से रक्त की धार बहती हुई आ रही थी कि माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए अंदर गई है, क्या देखती है मां कि 5 पुत्रों के शरीर पड़े हैं लेकिन सिर नहीं है किसी का। बड़ा व्याकुल हो गई द्रौपदी। 5 बेटे मरे पड़े हैं, एक भी नहीं, 5 पुत्र सामने मरे पड़े हैं। अब ऐसी मां के हृदय की क्या दशा होगी ये मैं वर्णन नहीं कर सकता आप लोगों को, आप स्वयं सोचिए। किसी का एक बेटा जाए तो कितना दुख होता है, 5 बेटे यदि सामने मरे पड़े हो तो क्या हाल होगा उस मां का। फूट फूट कर द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी हैं। आवाज लगाई है पांडवों को, हे आर्यपुत्र रक्षा करिए, हे आर्यपुत्र रक्षा करिए। 5 पांडव दौड़ते हुए आए हैं। देखा जब पुत्रों को मरे हुए, बड़ा दुख हुआ है। अर्जुन समझ गए कि यह अश्वत्थामा का कार्य है। संकल्प लिया है अर्जुन ने कि मैं भी इस अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसको प्राण दंड दूंगा। तुरंत अपना रथ तैयार किया था, अश्वत्थामा के पीछे भगाया था और अश्वत्थामा को पकड़ के लेकर जब आए हैं अर्जुन, तो शिविर के सामने पटका है, मारा नहीं है। अर्जुन मन में सोच रहे थे कि मैं अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। जिस मां के बच्चों को इसने मारा है, मां के सामने ही मैं इसको दंड दूंगा। ऐसा कहकर आवाज लगाई द्रौपदी को कि आप बाहर आओ, मैं इस शत्रु अश्वत्थामा को ले आया हूं। द्रौपदी मैं तुम्हारे सामने ही इसको मारूंगा। आवाज सुनकर द्रौपदी आ गई हैं, लेकिन देखो द्रौपदी का हृदय
पूरी करुणा की मूर्ति हैं द्रौपदी। जब देखा कि अर्जुन मारने को तैयार हो गए तो यहां पर सूत जी कहते हैं कि उवाच चासहन्त्यस्य बन्दनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी की दशा आज देखिए आप लोग। द्रौपदी आकर ऐसा नहीं कहती कि इसने मेरे बच्चों को मारा, आप इसको मार दो। द्रौपदी ने आकर हाथ जोड़कर अर्जुन से प्रार्थना की कि महाराज कृपा करके इसको छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम एष, 2 बार कहा छोड़ दो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि महाराज ब्राह्मणो नितराम गुरु हो, ये ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण को यदि आप मारोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, शोभा नहीं देगा। और केवल ब्राह्मण नहीं है ये, क्या आप भूल रहे हो? ये केवल ब्राह्मण नहीं है महाराज, स एष भगवान द्रोणः। ये केवल ब्राह्मण नहीं है, ये आपके गुरु द्रोणाचार्य का बेटा भी है, अश्वत्थामा। और गुरु का बेटा तो गुरु की ही तरह होता है। आप इसको मत मारिए। सोचो, मेरे बच्चे मर गए तो मैं तो अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, लेकिन आप जानते हो कि आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य वो तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, महाभारत युद्ध में मर चुके हैं द्रोणाचार्य। अब आपकी जो गुरु माँ हैं जिनका नाम है कृपी, यदि आप अश्वत्थामा को भी मार दोगे तो आपकी गुरु माँ का क्या हाल होगा? जिनके पति तो मर चुके हैं, यदि बेटा भी मर जाएगा तो फिर माँ का क्या हाल होगा? क्योंकि वो आपकी गुरु माँ है और मैं भी अपने बच्चों की माँ थी। मैं समझ रही हूं कि मेरे बच्चे चले गए तो मुझे कितना दुख है, आपकी गुरु माँ को भी बहुत दुख होगा, आप छोड़ दो इसको। ऐसी दया द्रौपदी के अंदर। तभी तो कहा गया कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तो तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये दया तो धर्म का मूल है बंधुओं। जिसके अंदर दया नहीं है वो मानव नहीं हो सकता, वो दानव है। आप छोड़िए इसको। जब कहा तो यहां पर भीम भी खड़े थे। भीम ने कहा कि अर्जुन तुम इसको छोड़ना नहीं, ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, तुम इसको प्राण दंड दो। अब अर्जुन की समझ में कोई बात नहीं आई तो भगवान से अर्जुन ने पूछा, कृष्ण भी वहीं थे। भगवान ने बड़ा सुंदर मार्ग अर्जुन को बताया। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहण मयैवो भयमामनातम परिपाह्यनुशासनम। हे अर्जुन, मैंने शास्त्र में दोनों ही बातें कही हैं कि एक आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ऐसा भगवान ने जब कहा, अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि भगवान की वाणी को यदि कोई समझ सकता है तो वो केवल भक्त ही है और कोई नहीं समझ सकता। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार ली, तलवार उठाकर अश्वत्थामा को नहीं मारा। अश्वत्थामा के मस्तक में, माथे में एक मणि थी जन्म से। अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से उस मणि को निकाल लिया और अपमानित करके धक्का देकर बाहर निकाल दिया कि तू राज्य से दूर चला जा। बंधुओं, भागवत में यहां बड़ी अच्छी बात लिखी है, बहुत सुंदर शिक्षा हम लोगों को समझनी चाहिए कि वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। यदि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के साथ साथ वो दुष्ट भी है, आतताई भी है, लेकिन तब भी उस ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए और प्राण दंड तो बिल्कुल नहीं। यहां भागवत में लिखा है कि वपनम द्रविणा दानम, यदि उस ब्राह्मण का थोड़ा धन ले लिया जाए, थोड़ा अपमानित उसको कर दिया जाए, उसको बाहर निकाल दिया जाए राज्य से, तो इतना करने मात्र से ही मानो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, लेकिन शारीरिक दंड नहीं बताया। तो अब भगवान ने दोनों ही काम करवा दिए। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, कहा था कि मैं मारूंगा अश्वत्थामा को, तो ये काम भी पूरा हो गया और एक ब्राह्मण की रक्षा भी हो गई। ऐसे प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं। लेकिन अश्वत्थामा बड़ा ही दुष्ट था, इसने फिर भी पांडवों को सताना नहीं छोड़ा। जब बाहर निकल गया अश्वत्थामा
तो मन में सोचने लगा कि मैंने पांडवों के 5 बच्चे तो मार दिए, अब यदि इनके कुल को कोई आगे बढ़ाने वाला है तो वो केवल एक है। कौन है? बोले वो है उत्तरा का गर्भ। प्रेम से कहो श्री राधे। आप लोग सब जानते ही हो, अर्जुन की जो पत्नी है सुभद्रा जी, भगवान कृष्ण की बहन, सुभद्रा जी के ही पुत्र हैं महाराज अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। अभिमन्यु जी तो युद्ध में महाभारत के वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन तब तक उत्तरा जी गर्भ से थी, पेट में बच्चा आ गया था। विवाह को 1 महीना ही हुआ था और महाभारत युद्ध शुरू हो गया था। ज्यादा विलंब नहीं हुआ था विवाह को, केवल 1 महीना हुआ था उत्तरा के विवाह को, और युद्ध शुरू हो गया। पति की मृत्यु हो गई, लेकिन गर्भ में महाराज परीक्षित बैठे हुए। लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों ना मैं उत्तरा को ही मार डालूं, यदि उत्तरा मर जाएगी तो फिर इनके कुल में कोई बचेगा नहीं। यह सोचकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है उत्तरा के ऊपर। जब उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र आने लगा, उत्तरा जी ने केवल और केवल भगवान से प्रार्थना की है, बड़ी सुंदर प्रार्थना की है कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा जी भगवान को कहती हैं कि प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, हे श्री कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो। पूछा भगवान ने, बेटी क्या बात है? बोले प्रभु इस अश्वत्थामा ने मुझे और मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, प्रभु आप बचाओ। क्योंकि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो आपके इस भक्त वंश भक्त कुल की चिंता है, क्योंकि मेरे गर्भ में जो बालक है अब वही इस वंश को आगे चलाएगा। प्रभु मैं नहीं चाहती कि आपके इतने भक्त, इतने बड़े आपके भक्त पांडवों का वंश इतनी जल्दी समाप्त हो जाए। नहीं नहीं प्रभु आप रक्षा करिए। ऐसा कहकर उत्तरा जी ने प्रार्थना की। भगवान को याद आ गई कि अरे इसके गर्भ में तो हमारे परम भक्त परीक्षित बैठे हैं और जिनके द्वारा हमारी भागवत का भी प्रचार होगा, ये तो परम भक्त है। भगवान ने तुरंत कृपा की है, अंगूठे के बराबर रूप धारण किया प्रभु ने। देखिए कितना सुंदर लीला कर रहे हैं। अंगूठे के बराबर छोटा सा रूप बनाया और प्राण वायु के द्वारा उत्तरा के मुख से होते हुए उत्तरा के पेट में भगवान चले गए, छोटा सा रूप बनाकर। और वहां जाकर एक हाथ में सुदर्शन चक्र लिया है और दूसरे हाथ में अपनी कौमोद की गदा भगवान ने धारण की है, और गर्भ में चारों ओर घूम घूम कर भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया है और उत्तरा के गर्भ की दोनों की प्रभु ने रक्षा की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, दोनों की ही रक्षा प्रभु ने की है। कितने दयालु हैं मेरे परमात्मा, जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में भी चले जाते हैं। हाँ? कितने कृपालु हैं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके प्रभु रथ में बैठकर बंधुओं द्वारिका की ओर जा रहे थे, क्योंकि अब तो सब काम पूरे हो गए हैं। पांडव महाभारत युद्ध जीत चुके हैं, युधिष्ठिर जी महाराज गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं। भगवान चलने लगे। लेकिन जैसे ही प्रभु का रथ थोड़ा आगे बढ़ा तो भगवान के रथ के आगे प्रभु की आदरणीय बुआ महारानी कुंती आकर खड़ी हो गई है। हाँ? कुंती जी आई हैं और भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति कुंती जी ने की है, बहुत अद्भुत स्तुति है कुंती की। कुंती जी भगवान की स्तुति करते हुए क्या कह रही हैं प्रभु से कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं कुंती जी। कहती हैं भगवान को कि प्रभु आप ही श्री कृष्ण हो, आप ही देवकी के लाल हो, आप ही नंद गोप कुमार हो। प्रभु आपके नेत्र भी कमल जैसे हैं,
आपके हाथ भी कमल जैसे हैं, आपका एक एक अंग कमल से भी ज्यादा कोमल है प्रभु। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, बार बार प्रभु को कह रही हैं नमः नमः नमः। प्रभु आपको प्रणाम है, नमस्कार है। भगवान ने कहा कि बुआ प्रणाम तो कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है? क्योंकि संसार में कोई बिना मतलब के तो मुझे नमस्कार नहीं करता। यदि एक बार भी किसी का सिर मेरे सामने झुकता है तो मैं समझ जाता हूं कि इस एक प्रणाम के पीछे करोड़ों की बात छुपी होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, एक प्रणाम के पीछे आशा करोड़ों अरबों की मन में हम लेके जाते हैं प्रभु के पास। बुआ, क्या तुम्हारी इस प्रणाम के पीछे भी कोई कामना छुपी हुई है? यदि आप कुछ चाहती हो तो मांग लो, फिर आज मैं दूंगा। तो कुंती जी कहती हैं कि प्रभु क्या आपने पहले कम दिया है? अरे आपकी कृपा से ही तो ये जीवन चल रहा है, क्या आपने कम दिया है? नहीं नहीं बुआ, कुछ मांग मेरे से। इतनी सुंदर स्तुति आप कर रही हो तो कुछ तो मांगो। तो कुंती जी बड़ा सुंदर मांग रही हैं भगवान से। क्या कहती हैं कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु आपको यदि कुछ देना हो तो मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा करो। मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि मुझे 1 नहीं 2 नहीं 10-20 नहीं, प्रभु यदि आपको देना हो तो आप मुझे अनेकों असंख्य दुखों के पहाड़ दे दो प्रभु। देखो बड़ी विशेष स्तुति है कुंती जी की। भगवान से कह रही हैं कि प्रभु आप मुझे दुखों के पहाड़ दे दो। मैं आपसे दुख चाहती हूं। अब क्यों चाहती हूं? आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद कुंती के जीवन में बड़े सुख आए होंगे, सुखों से ऊब गई होगी तो शायद दुख मांग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने दुख कुंती के जीवन में आए थे इतना शायद ही किसी के जीवन में आए होंगे। बहुत दुख आए थे कुंती के जीवन में, अनेक दुख आए। पांडवों को क्या क्या कष्ट नहीं उठाने पड़े थे।